अब ये जो आपका सिंपल सा न्यूट्रिशन बना है दोस्तों, ये आपको गुड़हल के पौधे में अगर आप महीने में एक बार देते हो तो आपका जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से फूलों से और कलियों से भरा हुआ होता है। साथ ही बहुत सारे मैक्सिमम नई नई ग्रोथ लेके आता है और जो भी नई ग्रोथ आती है उसमें कुछ इस तरीके से गुच्छों में कलियां बनती है, पौधे में बड़े बड़े साइज के फूल आते हैं और एकदम हरा भरा आपका पौधा बना हुआ होता है दोस्तों। साथ ही अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो कीड़े मकोड़े को दूर करने में भी ये जो फर्टिलाइजर है ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही है गुड़हल के पौधे में बहुत ही सुंदर फूल और कलियाँ बनना स्टार्ट हो चुके हैं। लगातार पौधे में फ्लावरिंग हो रही हैं, बड़े बड़े साइज़ के कलियाँ आ रही हैं और मैक्सिमम जो है दोस्तों पौधे में कलियाँ बन रही है। एक ही ब्रांचेज में ढेरों सारे कलियाँ हो रही हैं, चाहे देसी गुड़हल हो या हाइब्रिड हो, सभी में बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। सभी में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हमें मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे गुड़हल में अभी भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूल और कलियां नहीं बन रहे हैं, पौधे की उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है। यह सारी समस्याएं अगर आपके गुड़हल के पौधे में बनी हुई है दोस्तों तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। साथ ही और भी बहुत सारे समस्याएं लोगों के गुड़हल के पौधे में होती हैं, जैसे कि कलियाँ तो बनती हैं लेकिन वो बिना खिले ही गिर जाती हैं, कलियाँ पीली होकर गिर जाती हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पीली होती हैं। यह समस्याएं मैक्सिमम गुड़हल के पौधे में देखने को मिलती हैं। तो आज का यह वीडियो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये सभी चीज़ों का जो है दोस्तों निवारण करने वाली हूं। जो भी प्रॉब्लम आपकी गुड़हल के पौधे में बनी हुई है, आज का यह वीडियो एक वीडियो देखने से आपके सारे प्रॉब्लम जो है दोस्तों वह ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा और पूरे गर्मी आप अपने गुड़हल में बहुत अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो गुड़हल है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से चमकदार हो जाएगा और इस न्यूट्रिशन को अगर आप देते हो तो आपके गुड़हल में भी आपको बहुत ही सुंदर मैक्सिमम फूल और कलियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। गुच्छों में कलियाँ आएंगी, देख सकते हैं पौधा किस तरीके से कलियों से और फूलों से भरा हुआ है। जितनी पत्तियाँ नहीं है उतनी आपको कलियाँ पौधे में नजर आएगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन और देखभाल के कारण ही जो है दोस्तों पॉसिबल हो पाता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह जो गुड़हल का पौधा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गुड़हल का पौधा इतना ज़्यादा घना हो रहा है। ये क्यों हो रहा है चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। तो इसका इतना ज़्यादा घना होने का राज यही है दोस्तों कि मैंने इसको ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। जब पौधे पॉट में लगे हुए होते हैं तो उसको स्पेस ज़्यादा नहीं मिलती है, जिस कारण से पौधे में उतनी ज़्यादा जो है दोस्तों ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ही धीमी गति से ग्रोथ होती है और पौधा उतना अच्छा खासा फ्लावरिंग नहीं करता है। इसलिए जब भी आप गुड़हल के पौधे लगा रहे हो, अगर आपके पौधे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, एक चीज़ आप यह ध्यान दो कि अपने पौधे को बड़े साइज़ के पॉट में शिफ्ट कर दो। अगर छोटे साइज़ के पॉट में ही पौधे को आप रहने दोगे तो पौधे के नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन जाते हैं, जिस कारण से भी पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देता है। इसलिए सबसे पहला चीज़ आपको यही करना है कि ग्रो बैग में आपको पौधे को शिफ्ट कर देना है। ये सारे ही ग्रो बैग मैंने ऑनलाइन लिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही सस्ते रेट का और बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मुझे मिला है। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको टैग कर दूंगी, स्क्रीन पे आपको शो होगा, आप वहां से ईजिली ले सकते हो। बहुत ही सस्ते रेट का मिलता है और 2 से 3 साल तो ईजिली जो है दोस्तों चल जाता है। ये हमारा लास्ट ईयर का जो है दोस्तों ग्रो बैग है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। ये इस ईयर हमने लगाया हुआ है तो इसका कलर आप देख सकते हैं। तो ये सभी ग्रो बैग्स जो है ये और 1-2 साल तक आसानी से चल जाएंगे। अगर आप पौधे को जब भी रूट बॉल को तोड़ने के लिए आप ग्रो बैग से निकालते हो दोस्तों, उसी टाइम पे ग्रो बैग खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके ग्रो बैग 2 से 3 साल या 5 साल तक भी आसानी से चल सकते हैं, जो कि पॉट का भी सेम वही रहता है। पॉट भी 2 से 3 साल तक चलते हैं, उसके बाद जो है ये भी खराब हो जाते हैं। तो ग्रो बैग में एक तो स्पेस ज़्यादा मिलता है और कम रेट का मिलता है और पौधे को जो है वो उसके रूट्स को फैलने की जगह भी मिल जाती है, जिस कारण से आप गुड़हल के पौधे को ग्रो बैग में ही लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं अपने अकॉर्डिंग के अनुसार बता रही हूँ दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार
कि मैंने ग्रो बैग में जब पौधे को लगाया है तो मुझे अपने पौधे से बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी मिलना स्टार्ट हो गई है और पौधे में बहुत सारे फूल बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ, आप बड़े साइज़ के पॉट भी ले सकते हो या ग्रो बैग भी ले सकते हो, आप जिसमें लेना चाहो उस चीज़ में आप लगा सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के पॉट में ही आप अपने पौधे को लगाएं तो आप अपने पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब दूसरा आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है दोस्तों, वो यह ध्यान देना है कि ओवर वाटरिंग से आपको पौधे में बचना है, ज़्यादा पानी नहीं देनी है, नियमित तौर पे पौधे में पानी देना है। और जो है दोस्तों आपको अंडर वाटरिंग से भी बचना है, कम पानी भी आपको पौधे में नहीं देना है। नियमित तौर पे पूरे गर्मी भर पौधे में आपको पानी देते रहनी है। जैसे ही आपको ऊपर से गमले की मिट्टी हल्की हल्की सूखी भी नजर आए, आप अपने पौधे में पानी दे दें। ज़्यादा गमले की मिट्टी को सूखने बिल्कुल भी ना दें। अगर ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है जिस कारण से भी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं और कलियां बिना खिले ही गिर जाती हैं। इसलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है कि गुड़हल के पौधे को नमी जो है वो हमेशा बनी हुई रहे। ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, तो इस चीज़ को भी जो है दोस्तों आप ध्यान दें। धूप की अगर बात करूं तो प्रॉपर धूप वाले जगह पे आप अपने पौधे को रखें, जहाँ पे कम से कम 5 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले। जितना अच्छा खासा आपके पौधे को धूप मिलेगा, आपका पौधा उतना ही सुंदर कलियां बनाएगा और फूल भी जो है दोस्तों उतने ही सुंदर डार्क कलर की और एकदम चमकदार होंगी। अदरवाइज फूलों के जो कलर होते हैं दोस्तों वो भी लाइट हो जाते हैं और कलियां भी छोटी छोटी हो जाती हैं। ये भी धूप के कमी के कारण होती हैं। इसलिए इन चीज़ों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है अपने पौधे में। तो ये थे कुछ देखभाल जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन जिससे आप अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी ले पाओगे। और अगर आपके पौधे में अगर पीली पत्तियां हो रही हैं, साथ ही कलियां झड़ने वाली समस्याएं हैं, पौधा हरा भरा बना हुआ नहीं है, तो उस चीज़ को भी आप दूर कर पाओगे। तो चलिए वो न्यूट्रिशन क्या है उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और कैसे उसको बनाना है वो भी बताती हूँ। बिल्कुल सस्ता सा न्यूट्रिशन है, लेकिन पौधे में फ़ायदा जो है दोस्तों आपको 1 नंबर का मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा आपके पौधे को इस न्यूट्रिशन से मिलने वाला है और बहुत ही आसानी से बन के तैयार भी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इस न्यूट्रिशन को बना के तैयार करके रखा हुआ है। यह क्या है और किन चीज़ों से बना है वो मैं आप सभी को चलिए डिटेल में बताती हूँ। तो ये जो है दोस्तों ये क्या है, ये है केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आज मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पे बनाया हुआ है। तो केले के छिलके को मैंने क्या किया है, पानी में जो केले के छिलके को हमेशा मैं सुखा के ही और रखती हूँ दोस्तों। तो ये सूखे हुए केले के छिलके हैं, इनको पानी में भिगो के कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया हुआ था। तो केले के छिलके ने अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ दिया है। तो पानी का कलर हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है, आप देख सकते हैं। सुखा के रखने से क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके के फफूंदे वगैरह नहीं होती हैं, जिससे हमारे पौधे को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, पौधा आपका स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। इसलिए सूखे हुए केले के छिलके को ही आप हमेशा लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दें, या फिर सूखे जब केले के छिलके सूख जाते हैं इस टाइम पे इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके और इसको जो है दोस्तों पाउडर बना के भी आप अपने पौधे में दे सकते हो। आपको आपके पौधे में इस तरीके से एकदम चमकदार रिजल्ट मिलेगी और ढेरों सारे फूल और कलियां सिर्फ और सिर्फ इस न्यूट्रिशन से ही मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व तो पाए जाते हैं दोस्तों, जो पौधे के लिए एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन माने जाते हैं। इसका इस्तेमाल आप फ्लावरिंग प्लांट में कर सकते हो, फ्रूटिंग प्लांट में कर सकते हो, सभी पौधे में ये आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट प्रदान करने में मदद करता है और एकदम सस्ते रेट का फर्टिलाइजर बनता है दोस्तों। 1 रुपए की खर्च नहीं होती है और ये न्यूट्रिशन बन के तैयार हो जाता है। आपको मार्केट से कोई भी न्यूट्रिशन खरीद के लाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इसको आधा लीटर पानी में कम से कम 2 से 3 केले के छिलके हैं, देख सकते हैं, इनको भिगो के और रख दिया हुआ था। अब इसमें जो है दोस्तों हम लोग डालेंगे एक दूसरा चीज़। तो दूसरा चीज़ को डालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इन छिलकों को हम लोग इस तरीके से निकाल के रख लेंगे। इनको सुखा के आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करने के बाद फिर से पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। तो इनको फेंकने के बजाय आप उस काम को कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट बना रहे हो तो उस कॉम्पोस्ट बिन में भी आप इसको डाल सकते हो। ये एक बहुत ही इफेक्टिव सा फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि सभी छिलकों को सबसे पहले निकाल लेना है, तभी आपको इस लिक्विड का इस्तेमाल अपने पौधे में करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे और एक दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने आप सभी
को बताया था, जो कि पीली पत्तियों को दूर करेगा, आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने में मदद करेगा। वो क्या है दोस्तों, वो है ये एप्सम सॉल्ट। मैं अपने सभी गुड़हल के पौधे में महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों, तभी मेरा गुड़हल का पौधा कुछ इस तरीके से हरा भरा बना हुआ है। और उस पौधे को जो मैंने दिखाया आप सभी को स्टार्टिंग में, जिसमें बहुत सुंदर मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आ रही थी, एकदम हेल्दी ग्रोथ आ रही थी, उसमें जो है दोस्तों इस एप्सम सॉल्ट को मैंने दिया हुआ था। तो हमारा जो पौधा है वो एकदम ग्रीन ग्रीन नई नई ग्रोथ लेके आना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो है दोस्तों क्लोरोफिल निर्माण को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में पौधे को मदद करता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम की मात्रा होती है, जो कि आपके पौधे को हरा भरा बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। पत्तियां पीली होने वाली समस्या, कलियां गिरने वाली समस्याओं को दूर करने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। 1 चम्मच इस तरीके से इसमें डालेंगे और आसानी से जो है दोस्तों इसको घोल लेंगे। 4 से 5 घंटे में इस लिक्विड फर्टिलाइजर को हमने बना के तैयार किया हुआ है, तो हम किसी भी तरीके के यहाँ पे फ्रेश पानी का डाइल्यूट नहीं करेंगे। अगर आप 1 दिन तक इसको पानी में डाल के छोड़े होते केले के छिलके को, तो फिर आपको जो है दोस्तों सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना होता, उसके बाद ही पौधे में इसका इस्तेमाल करना होता। बट ये हमने थोड़ी देर के लिए इसको डाल के रखा हुआ था और इस न्यूट्रिशन को बनाया हुआ था, तो इसको हमें फ्रेश पानी में डाइल्यूट करने का कोई भी ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। तो अब ये जो आपका सिंपल सा न्यूट्रिशन बना है दोस्तों, ये आपको गुड़हल के पौधे में अगर आप महीने में एक बार देते हो, तो आपका जो गुड़हल का पौधा है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से फूलों से और कलियों से भरा हुआ होता है। साथ ही बहुत सारे मैक्सिमम नई नई ग्रोथ लेके आता है, और जो भी नई ग्रोथ आती हैं उसमें कुछ इस तरीके से गुच्छों में कलियां बनती है, पौधे में बड़े बड़े साइज के फूल आते हैं और एकदम हरा भरा आपका पौधा बना हुआ होता है दोस्तों। साथ ही अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े को दूर करने में भी ये जो फर्टिलाइजर है ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। बस आपको इसको कम से कम महीने में एक बार देने हैं, और आपको आपके गुड़हल के पौधे में इतने अच्छे खासे फायदे मिलेंगे कि आप देख के हैरान हो जाओगे। सिंपल सा तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। इस तरीके से लिक्विड को बनाना है और इस तरीके से पौधे में दे देना है। और एप्सम सॉल्ट जो है दोस्तों वो बहुत ही ईजिली जो है वो पानी में घुल जाता है, एकदम 1 से 2 सेकंड लगते हैं इसको पानी में, आसानी से ये घुल जाता है और पौधे में रिजल्ट भी जो है दोस्तों बहुत ही जल्दी पहुंचाने लग जाता है। अगर आप महीने में एक बार इन चीज़ों को देते हो अपने पौधे में, तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फायदे मिलेंगे और ढेरों सारे फूल और कलियां मिलेंगी। तो अपने पौधे में अवश्य इसका इस्तेमाल कीजिएगा और रिजल्ट हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।